अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये आप देख रहे हो पहाड़ पर क्या जा रही है? ये रोपवे है, ये केबल कार है और ये हाजी मलंग की तरफ जा रही है। तो पहले ऐसा तो नहीं था ना, चढ़ते चढ़ते 2-2.5 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब ये तरीका जो निकला है, ये केबल कार की वजह से 5 मिनट में आप पहुंच सकते हो। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो चलिए हमारे साथ घूमिए हाजी मलंग के लिए। तो ये डंडा देख के भी पहचान सकते हैं कि हाजी मलंग का ही डंडा है। चलिए इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए ये केबल कार आ गई, इसको इस तरह से पकड़ा जाता है, इसकी एंट्री हो रही है। और उर्स का टाइम होने की वजह से बहुत भीड़ थी और हमें पता नहीं था, लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो हमें पता चला कि कल ही होने वाला है। और हम संडे सोच कर गए थे घूमने, तो हमें तो बहुत मज़ा आ गया क्योंकि हमने ये चीज़ें जो नई नई देखी, इसका सफ़र किया। और ये केबल कार में एक साइड 10 लोग बैठ सकते हैं, तो इस तरह से 84 लोग एक टाइम में बैठ सकते हैं। और इस तरह की 2 केबिन है इसके अंदर, यानी कि 2 डिब्बे हैं। अब ये दूसरा देखिए शुरू हो रहा है। बहुत फ्री जगह है, कोई कंजेस्टेड नहीं होता नहीं है, आराम से आप सफ़र कर सकते हो। दोनों साइड देखिए टिकट निकला रहे हैं हम लोग। हमें दोनों तरफ का टिकट चाहिए था, तो 150 रुपीज़ का दोनों साइड का टिकट होता है। और अगर आप एक साइड का लोगे तो 70 रुपये का होता है, 70 रुपीज़। लेकिन आपको 12 घंटे के अंदर ही लौटना होता है, तो ही डबल का टिकट मिल सकता है, वरना आप लोग रुकते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए एंट्री का टिकट मेरा यहाँ पे ऑनलाइन चेकिंग हो गया है और इस तरह से लाइन लगाना है। तो एक बार में 84 लोग रोपवे में आराम से सफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए केबल कार जो है वो आ चुकी है। अब हमारा नंबर है इसमें बैठने का, और जो लोग पहले से बैठे हैं वो निकल रहे हैं। निकलने का रास्ता उस साइड है और हम इस साइड खड़े हैं। तो देखिए कितने आराम से आती है। पहले हमें सफ़र में ऐसा लग रहा था कि कैसा होगा, किस तरह से पहाड़ में ये बनाया गया है, और इसका काफ़ी दिन से हम सुन रहे थे। कुछ 20 ही दिन हुए हैं इसको शुरू होकर, तो हमें भी पड़ी थी कि हम भी देख लें इसे, इसका सफ़र कर लें। तो वाकई में ये सफ़र बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग, इस वजह से यहाँ पे जो ये केबल कार है इसकी वजह से हमें बहुत आसानी हो गई। 5 मिनट में हमने पूरा पहाड़ तय कर लिया। और बस दरगाह से कम 10 मिनट की दूरी पे ये उतारती है। 10 मिनट, या आपके अगर तेज़ चलने की आदत है तो और भी जल्दी आप पहुँच सकते हैं, इतना ही पैदल चलना रहता है। और ये हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर आके देखिए हम लोग बैठ गए हैं और फिर ये चल दी। तो चलने का जो हमने इसका मतलब एक्सपीरियंस हम कर रहे थे ना, तो हमें बहुत ही इसमें मज़ा आ रही थी। और सारे के सारे लोग वीडियो जो है इसका बना रहे थे, क्योंकि जितने भी लोग बैठे थे वो सब फर्स्ट टाइम ही बैठे थे। तो इसका जो फर्स्ट टाइम बैठने का उत्साह है ना, वो बहुत ही अलग है। और चारों तरफ अभी इसके जो हरियाली है, जो शेर वगैरह का जो जंगल का एरिया है, वो भी इसमें बराबर मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे वैसे एरिया हैं। तो हम इस पे गौर भी कर रहे थे। और हरियाली तो पूछो मत, काफ़ी खूबसूरत मंज़र, और पहाड़ों के बीच में ये चल रही थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। पता ही नहीं चला कैसे ये सफ़र कट गया और हमें उतरने की जगह दिखने लगी बैठे बैठे ही। लगता ही नहीं है कि हम ऊपर के साइड चढ़ रहे हैं। हमारा जो केबल जो है जिसमें हम बैठे थे, वो कार जो है, उसमें बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। एकदम नॉर्मल बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही लगता है। ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत है, आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर इतनी जगह हम घूमते फिरते ही हैं ना, तो इसको भी ज़रूर एक बार सैर कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया जगह है। और अब जो मतलब डेवलपमेंट हुआ है ना,
उसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग पहले हाजी मलंग के लिए जाते थे ना, तो वॉशरूम की तकलीफ़ बहुत हो जाती थी। तो अब तो वो भी नहीं है, पानी, वॉशरूम, हर चीज़ बहुत ही, स्टेशन जो बना है ना केबल कार का, वो बहुत बढ़िया बना है और हर सहूलत वहाँ पर है। तो देखिए बाजू से दूसरी भी कार जा रही है। अब बैठे बैठे हमें दिख गया कि हमने उतरने का, अब स्टेशन करीब आ गया है। सबके चेहरे खुश है ना, क्योंकि अब हम लोग उतरने वाले हैं। एसी भी लगा हुआ है। जगह जगह पंखे लगे हैं, कूलर लगा हुआ है। लाइन लगा के लोग खड़े हैं। वो देखिए स्टेशन करीब आ गया है, लोग खड़े हैं। 5 मिनट का सिर्फ ये रोपवे है। सभी मस्त हैं अपने वीडियो बनाने में, क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत है कि क्या बताएं। देखने पे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो हम लोग उतर रहे हैं अब। हमारी जो केबल कार का डोर है वो ओपन हो गया है और हम बाहर निकल आए हैं स्टेशन से। और ये देखिए अंदर खाली हो गया है। तो जब हम बाहर आए ना, तो हम देख रहे हैं कि ये रास्ता कैसा है, कहाँ पे चलती है ये केबल कार। तो वो रोड देख ही रहे थे कि वहाँ से दूसरी कार निकलने लगी। तो मैंने फटाफट से उसका वीडियो बना दिया, क्योंकि यहाँ से ये कार जस्ट निकल रही थी। देखिए कितने अच्छे से अब ये वापस नीचे जा रही है। जिससे हम लोग उतरे ना, वही वापस नीचे जा रही है। तो लोग अब बैठ चुके हैं। दिखने में ही इतनी अच्छी लगती है ना, पहाड़ों के बीच से ये नीली नीली केबल कार चलती हुई नीचे से ही दिखाई देने लगती है और बहुत खूबसूरत सा इसका मंजर दिखता है। और जहाँ ये केबल कार का जो एंड है, ये स्टेशन के जस्ट एक राइट साइड में ही दरगाह जाने का रास्ता है। देखिए हम चढ़ने लगे हैं। ये देखिए इस साइड स्टेशन है और इस साइड बस ये सीढ़ियाँ चालू। और ये मलंगढ़ हम जा रहे हैं। रास्ते में क्या उर्स की वजह से ना बहुत ढोल बाजे बज रहे थे। उर्स की तैयारियां हो रही थी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, अलग अलग तरह के ढोल बज रहे थे। देखो ये दूसरी तरह के आ गए। पुलिस का बहुत ज़्यादा बंदोबस्त था। जगह जगह पुलिस बैठी हुई थी। फिर हमें पता चला कि उर्स की तैयारी हो रही है, इसकी वजह से ज़्यादा ही बंदोबस्त है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, चारों तरफ बाज़ार का माहौल है, होटल हैं। जो लोग वापस नहीं जाना चाहते वो लोग रुक भी जाते हैं एक रात के लिए, 1 रात 2 रात, जिनको भी जैसा सहूलत है वैसा यहाँ पे किराए पे रूम लेकर लोग रुक जाते हैं। ये होटल भी है जगह जगह पे। और कोई खाना पीना इतना महंगा नहीं है कि आप सोचो कि जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पे ऐसे रूम ले लो जिसमें आप पका के खा के रह सकते हो। और ये देखिए ढोल बज रहे हैं जगह जगह पर। कमरा आप लेकर अपना खाना खुद से पका सकते हैं। यहाँ इतना बंदोबस्त है, मुर्गी, बकरा और सब्जियाँ, हर चीज़ यहाँ पे आप ख़रीद के घर में जाके पका सकते रह सकते हो। तो महंगा भी नहीं है कोई चीज़। हम लोग रुके नहीं थे क्योंकि हमें तो तुरंत ही लौटना था, तो हमने टिकट भी ऐसे ही ली थी। देखिए यहाँ मुर्गी और मटन बिक रहा है।
और हमारी फैमिली के लोग आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। और इस तरह से हम लोग अपना सफ़र पूरा करते जा रहे हैं। अब देखिए अगले, देखिए यहाँ पे ढोल ताशा बजाने वाले फिर से खड़े मिल गए मुझे। और जब मैं वीडियो इन लोग को बनाते हुए दिख रही हूँ तो ये लोग और बजाने लग रहे हैं और तेज़ तेज़ बजा रहे हैं। तो हमें जल्दी है पहुँचने की, तो हम फटाफट से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बच्चा बजा रहा है और देखिए ये दरगाह दिख गई। 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, इतने में हम पहुंच जाते हैं। दरगाह बहुत ही नज़दीक हो गया है। और फिर यहाँ का मंज़र तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश है। और फिर हमने फूल हार चढ़ाए, चादरें चढ़ाई, ज़ियारत किए, सलाम पढ़ा, इतर वगैरह लगाए, फिर निकल गए बाहर। और बाहर से इस तरह से दिखता है ये दरगाह। फिर हम पीछे की तरफ आए, पीछे की तरफ से इस तरह से मंज़र है, देखिए। खाना खिलाया हमने, यहाँ पे जो भी फ़कीर बैठे थे उनको पैसे बांटे, कुछ चादरें, कुछ मिठाइयाँ ख़रीदी और फिर वापस हो गए। हम लोग ज़्यादा रुके ही नहीं, फटाफट से हम लोग वापस आए। और फिर केबल कार में हम बैठ चुके हैं अब, और अब फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। 2 घंटा भी हम लोग नहीं रुक पाए, ज़्यादा बहुत कम टाइम हम लोग रुके। फटाफट से ज़ियारत की, चादर चढ़ाए और जो भी था हमने खान पान किया और हल्का फुल्का हमने चाय पानी किया और लौट आए। और ये देखिए लौटने का मंज़र कितना खूबसूरत है ना। मतलब हम लोग वसई से गए, 2 घंटे में हम लोग मलंगड़ पहुंच गए। ऊपर चढ़ते हुए हमें मुश्किल से 1 घंटे में हम लोग ऊपर पहुंच गए थे, क्योंकि आधा घंटा तो हमें लाइन लगाने में लग गया। टिकट की लाइन थी और उसके बाद अंदर जो बारी बारी 84 लोगों को ही लिया जा रहा था ना एक बार के राउंड के लिए। तो इस तरह से बस 1 घंटे में हम लोग ऊपर पहुंच गए और 1 घंटा हमने घूमा फिरा वहाँ पर और हम लोग लौट आए। और फिर 2 घंटे का सफ़र फिर किए हमने और फिर वसई आ गए। 6 घंटे में हम लोग जाके भी वापस आ गए। मतलब इतना आसान हाजी मलंग का सफ़र हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कभी आप लोग भी इस तरह से ग्रुप बनाइए। ग्रुप में जाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। और मुझे ये केबल कार में बैठने की पड़ी थी, इसलिए मैंने किसी का वेट नहीं किया और जल्दी जल्दी से पहुंच गई और बहुत मज़े किए, बहुत अच्छी अच्छी यादों के साथ वापस आए हैं। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग को भी जाना हो ना, तो ये सारे जो मैंने तरीके बताए हैं आपको, टिकट का रेट बताया है कि 150 रुपये में आप जाके भी वापस आ सकते हो 12 घंटे के अंदर। और अगर आपको रुकना है तो 70 रुपये का टिकट लीजिए, वहाँ से वापसी के लिए फिर 70 रुपये का टिकट लीजिए पर पर्सन। हाँ, तो इस तरह से ये सुहाना सा सफ़र हमने तय किया, बहुत ही मज़े किए और न्याज लेकर आए। फिर हमने यहाँ पे अपने सब जानने वालों को हमने बांटा है वो सारी न्याज़ें जो यहाँ पे मिलती हैं। बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं। फिर हम नीचे आ गए और वापसी के लिए देखो मेरा बेटा कितना मस्ती कर रहा है मुझसे। और यहाँ पे हम लोग वापसी के लिए अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। हमने कार यहाँ पे पार्किंग की हुई है। पार्किंग का एरिया देखिए कितना बड़ा है, आराम से कार पार्किंग हो सकती है खुद की। उसका बस पैसा ही हमें चुकाना है, बाकी का तो आराम। देखिए हर तरफ कितनी अच्छी सहूलत है। और कोई मिनिस्टर आया हुआ था उस वक्त, तो उनके काफ़ी, ये पीछे देखिए उसी की भीड़ है, क्योंकि उर्स था ना, तो कोई ना कोई मिनिस्टर आते हैं उद्घाटन करने के लिए। और हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी, और देखिए ना कितना बड़े एरिया में इसको कवर किया हुआ है। हर सहूलत यहाँ पे दी हुई है। वॉशरूम का तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। पानी का जगह जगह इंतज़ाम है, आप पी सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है यहाँ पर। और फिर ये हमारी कार यहाँ पर हमने निकाल ली। अब हम जल्दी जल्दी से जा रहे हैं कार की तरफ। कुछ तस्वीरें भी हमने इस तरह से निकलाई हैं जगह जगह। हम लोग का लौटने का वक्त हो गया है, तुम आगे बैठ रहे।
तो मेरे हस्बैंड कार निकाल लिए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं फटाफट से उसमें बैठने। मलंगगढ़ का ये सफ़र बहुत ही यादगार रहा, क्योंकि मेरे बच्चे भी अभी बड़े हो गए हैं। इससे पहले मैं 10 साल पहले गई थी, जब बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो बहुत चढ़ चढ़ के हम लोग 2-2.5 घंटे में पहुँचे थे, पूरे लाल लाल हो जाते थे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के, और 2 दिन पैरों में दर्द होती थी। लेकिन इस बार तो कुछ भी पता नहीं चला, और इतना आसानी से हमने ये सफ़र किया कि ये सफ़र हमारी यादों में बस चुका है। तो जाइए आप भी घूमिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए मलंगगढ़ में, हाजी मलंग के दर्शन करिए। और बहुत खूबसूरत ये मंज़र को आप देख रहे हो ना, लग नहीं रहे कि ये हाजी मलंग है। आप अपनी आंखों से देखिए।